हाँ जी, तो टाइप टू से कंटिन्यू करते हैं, कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो टाइप 2 जो जा रही है, ये मेथड हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, दैट इज ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में बताया हुआ है कि इसको हैंडल करने का तरीका होता है। ठीक है, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, एंड इसको पकड़ के हम क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी या ए माइनस बी या फिर कॉस ए प्लस बी या ए माइनस बी बनाने की कोशिश करते हैं। चारों में से एक बना के, दैट्स इट, ये कंबाइन करने का तरीका, और इसी से इसको भी हैंडल करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट टू। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा क्या चीज जा रही है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट टू। ठीक है, तो अब देखियो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 1 डॉट साइन एक्स प्लस 1 डॉट कॉस एक्स, ये आ रहा है। ठीक है, तो ए एंड बी क्या जा रहे हैं इसके, 1 एंड 1। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो रूट टू बेसिकली बना, तो रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय रूट टू साइन एक्स प्लस 1 बाय रूट टू कॉस एक्स इंटू, ये न्यूमरेटर में रूट टू एज इट इज, दैट इज इक्वल टू रूट टू। तो रूट टू कटा। ठीक, अब इसको साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में कन्वर्ट कर लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अगर कॉस में कन्वर्ट किया तो ये बन जाएगा कॉस पाई बाय 4, तो कॉस एक्स कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन एक्स एज इट इज, एंड ये बन जाएगा साइन पाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू, ये कट के क्या आ गया 1, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब याद करो कि 1 कब होता है, राइट, 0 पे, तो ये आ गया कॉस 0, तो एक्स माइनस पाई बाय 4 क्या जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 0, और बेसिकली 2n पाई, पाई बाय 4 को इधर ले आओ, तो x की वैल्यू क्या आई, 2n पाई प्लस पाई बाय 4। तो इस तरीके से हमारे सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो मेन चीज है इसके अंदर अगेन, ये जो a sin x प्लस b cos x है, इसको हैंडल करने का तरीका, अगर ये चीज क्लियर है और ये चीज याद है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, जल्दी। नो सर। हाँ जी, नो सर। ठीक ठीक, अर्शिया, अर्शिया क्लियर है, तने, यस सर। और साहेब, हाँ जी सर। राजवीर, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। चलो ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब अगर ये चीज क्लियर है तो इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये करो जरा। ठीक है, जल्दी, √3 cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, विच बिलोंग्स टू -पाई से लेके 2 पाई, इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं जो कि इसको बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से करो, शाबाश, जल्दी। हाँ जी, तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, ठीक, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है, से का स्क्र किया तो ये आ गया 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो √3/2 cos x प्लस 1/2 साइन x इज इक्वल टू 2/2, तो दैट इज 1। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये बना लो, या साइन का बना लो या कॉस का बना लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। चलो, अगर तुम्हें लग रहा है साइन और कॉस से डिफरेंट आएंगे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो ऐसा कुछ नहीं है, करके दिखाता हूं मैं। अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो इसको कॉस में रखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा साइन एक्स, ये कॉस की फॉर्म में कितना जाएगा तुम्हारा, कॉस 60 डिग्री, तो दैट इज कॉस पाई बाय 3 प्लस कॉस एक्स, एंड ये साइन पाई बाय 3, दैट इज 1। तो ये गया साइन एक्स प्लस पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब 1 के लिए क्या चीज जाती है हमारी, ठीक है, साइन थीटा 1 कब, याद करो कब कब होता है, दैट इज ये आ गया x प्लस पाई बाय 3 शुड बी इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। ठीक है, आई होप ये चीज याद है। तो ये इधर गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2n पाई, 90 माइनस 60, तो दैट इज 30, तो प्लस पाई बाय 6, तो एक तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इससे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ढूंढने हैं हमें जो -पाई से लेकर 2 पाई के बीच में। अब देखो, इसके अंदर n को 0 पुट किया, तो 0 पुट करके क्या जा रहा है, पाई बाय 6, तो बिल्कुल वैलिड है। 1 पुट करके जा रहा है 2 पाई प्लस पाई बाय 6, तो विच इज नॉट वैलिड क्योंकि ये 2 पाई से ज्यादा हो गया। -1 पुट करके जा रहा है -2 पाई प्लस पाई बाय 6,
तो डेफिनेटली ये भी वैलिड नहीं क्योंकि ये माइनस पाई से छोटा हो गया। तो द ओनली वैलिड सोल्यूशन इज पाई बाय 6। सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो वैलिड सोल्यूशन है वो है 1। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ठीक इधर अगर मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स कॉस पाई बाय 6 प्लस साइन एक्स साइन पाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये चला जाएगा cos x माइनस पाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 1, तो दैट इज cos 0। तो x माइनस पाई बाय 6 क्या जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 0, तो बेसिकली 2n पाई। ठीक, तो पाई बाय 6 को इधर लेके गए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 2n पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, देखो देखो तो क्या जा रहा है, अब देखो यहाँ पे तो देखते पता चल गया ना कि ये दोनों चीजें सेम जा रही हैं, राइट। तो ऑब्वियसली इससे भी एक ही सोल्यूशन आएगा ना, दैट इज x इक्वल टू पाई बाय 6। ठीक, फॉर n इक्वल टू 0, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। हाँ जी, अब बताओ जरा आपके कैसे ज्यादा आ रहे थे, जल्दी बताओ जरा। मैंने ये लगाया ही नहीं, मैंने प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया उसको। मैं वो सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ। एशिका आपके कैसे ज्यादा आ रहे थे? क्योंकि मैं ग्राफ से देख रही थी। अच्छा, कोसेक्स के ग्राफ से देख रहे थे, कोसेक्स को वेट कर रहे थे, है ना। ये एक्चुअली में ट्रिगो इक्वेशन के बाद मैं एक्चुअली में ये वाले ग्राफ भी इंट्रोड्यूस करूंगा। ये वाले ग्राफ मैंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ये फंक्शंस के अंदर ग्राफ इंट्रोड्यूस होते हैं, बट ये वाले ग्राफ भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा कि अगर कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो उसका ग्राफ क्या बनेगा। ठीक है, फिलहाल रुक जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो। अच्छा प्रणव, आप बताओ जरा क्या कर रहे थे आप? तो मैंने जैसे आपने बोला था ना कि फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल, तो मैंने वो किया पहले। एक सेकंड, फैक्टर से मल्टीप्लाई करना मैंने बोला था इसके जो फैक्टर्स के सम के रूट से मल्टीप्लाई करना है, तो फैक्टर्स नहीं सॉरी कोफिशिएंट्स के। कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट करके उससे मल्टीप्लाई हाँ करना। जी, मैं यहाँ तक आया, उसके बाद मैंने √3/2 वो cos 6 सॉरी sin 6 लिखा, ठीक है, एंड वो cos 60। तो उसके बाद मेरा जो बना वो मेरा आया sin साइन ए प्लस बी एक्स प्लस 60। हाँ जी हाँ इक्वल बिल्कुल, टू, 1 मैंने 0 कर दिया। नहीं, इक्वल टू 1 आएगा ना, डिवाइडेड बाय 2 हाँ तो हाँ, वो तो मैं वन समझ गया, होगा। मैंने 0 कर दिया था। हाँ, तो ये पे गलती होगी। चलो ठीक है, चलो शुक्र है गलती पता चल गई। ठीक है, अच्छा अब मेरे को बताओ बाकियों में से किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन को हैंडल करने में, जल्दी बताओ। तनेश क्लियर हुआ बाबा? तुषार? यस सर। ठीक है, अरमान क्लियर हुआ? अर्पित, अर्शिया, साहेब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब आगे से ध्यान से इस चीज को। ठीक है, चलो अब आ रहा है आपका टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 है कि सम टू प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट टू सम कन्वर्ट करना। ठीक है, सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना। ठीक है, कैसे? साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला क्या करता है, सम या सब्ट्रैक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक, और 2 साइन सी कॉस डी दैट इज साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी। ये क्या करता है, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करता है, ये सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली सी एंड डी वाले जितने भी फॉर्मुलाज हैं, ये फॉर्मुलाज को अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करनी। दिस इज टाइप 3। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर एग्जांपल देखो, एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल इज साइन एक्स प्लस साइन 5x दैट इज इक्वल टू साइन 2x प्लस साइन 4x। ठीक है, साइन एक्स प्लस साइन 5x दैट इज इक्वल टू साइन 2x प्लस साइन 4x। राइट, अब क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेफ्ट हैंड साइड कुछ कट नहीं रहा, लेकिन साइन सी प्लस साइन डी दिखाई दे रहा है एंड साइन सी प्लस साइन डी दिखाई दे रहा है। राइट, तो दोनों पे ये हमने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। तो इधर क्या आ जाएगा, 2 साइन दोनों का एडिशन बाय 2 तो दैट इज 3x, कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन बाय 2 तो दोनों का सब्ट्रैक्शन किया 4 बाय 2 2x दैट इज इक्वल टू 2 साइन दोनों का एडिशन किया 6x बाय 2 3x, कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन किया 2x बाय 2 तो cos x। राइट, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो माइनस इक्वल टू 0। तो देखो 2 sin 3x कॉमन आ गया, काटेंगे नहीं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड था तो स्टिल नहीं काटा, लेफ्ट हैंड साइड लेके कॉमन लिया, तो इधर बचा cos 2x माइनस cos x दैट इज 0।
फिर से cos c माइनस cos d लगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 sin 3x इंटू, हाँ जी बोलो। तो जो राइट हैंड साइड से हम लेके आए तो उसमें Left hand cos side। 2x नहीं देखो cos के अंदर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन बाय 2, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन किया 2x डिवाइडेड बाय 2 किया तो x, अच्छा हाँ ठीक 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 समझ गया। पक्का? हाँ जी हाँ जी ठीक है, तो अभी तक ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब बना 2 sin 3x इंटू cos d माइनस cos c का फॉर्मूला लगेगा, तो ये आ जाएगा, या cos c माइनस cos d लगा लो, तो माइनस 2 sin दोनों का एडिशन बाय 2, तो ये आ जाएगा 3x बाय 2, साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन बाय 2, तो आ जाएगा x बाय 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बन गया, -4 sin 3x इंटू sin 3x बाय 2 इंटू sin x बाय 2 इक्वल टू 0। तो देखो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, और आएगा, और का मतलब यूनियन, तो इसको इक्वल टू 0 करके, इसको इक्वल टू 0 करके, इसको इक्वल टू 0 करके, तीनों को इक्वल टू 0 करके जो आंसर आएगा उन तीनों का क्या करना है, हमें यूनियन करना है, ठीक है। और यूनियन के अंदर तुम्हें मालूम है रेपिटेशन नहीं आती, राइट। सेट थ्योरी के अंदर यूनियन का याद है ना, जैसे 1 2 3 का यूनियन अगर कर रहे हैं 2 3 4 के साथ, तो 2 3 को मैं एक बार ही लिखूंगा यूनियन के अंदर, राइट। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब देखो जरा, इसको इक्वल टू 0 किया तो 3x की वैल्यू क्या आ गई, n पाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, n पाई बाय 3। इसको इक्वल टू 0 किया तो 3x बाय 2 की वैल्यू n पाई, तो x की वैल्यू 2n पाई बाय 3, ठीक। इसको 0 किया तो x बाय 2 इज इक्वल टू n पाई, तो x की वैल्यू 2n पाई, ठीक है। अब इन तीनों का करना है हमें यूनियन, ठीक है, दिस यूनियन दिस यूनियन दिस। अब यूनियन करने का तरीका देखना, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर अप हो रही हैं, हमें वो चीज देखनी है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर देखो क्या क्या, 0 पुट किया तो 0, 1 पुट किया तो पाई बाय 3, फिर 2 पाई बाय 3, फिर 3 पाई बाय 3, फिर 4 पाई बाय 3, फिर 5 पाई बाय 3, फिर 6 पाई बाय 3, फिर 7 पाई बाय 3, 8 पाई बाय 3, 9 पाई बाय 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर 0 पुट किया तो 0, 1 पुट किया तो 2 पाई बाय 3, ठीक। अब ध्यान से देखो जरा, रेड वाले सारे के सारे पहले वाले के अंदर कवर अप हो रहे हैं, ये जो सेकंड के सॉल्यूशन है ये फर्स्ट के सॉल्यूशन है, और ये सेकंड के सॉल्यूशन जो है ये वाला ये वाला, ये सारे के सारे फर्स्ट के सॉल्यूशन के अंदर कवर अप हो रहा है। 2 पुट किया तो 4 पाई बाय 3, 2 पुट करके 4, 3 पुट करके 6, 4 पुट करके 8, तो ये सारे के सारे जो हैं, ये हमारे सारे के सारे सॉल्यूशंस जो हैं ये कवर अप हो रहे हैं पहले, तो दिस कम अंडर दिस। तो अगर ये चीज इसके अंडर कवर अप हो रही है तो इन दोनों का यूनियन जो होगा ऑब्वियसली यही जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ इन दोनों का यूनियन। इसमें कोई डाउट, प्रणव क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, इसकी अगर मैं बात करूं तो 0 पुट करके क्या चीज जा रही है, 0 पुट करके जा रहा है 0, तो ये आ गया, ये तो ऑब्वियसली अंडर पहले वाले के कवर अप हो रहा है। 1 पुट किया तो आ गया 2 पाई, 2 पाई क्या होता है, ये 6 पाई बाय 3, ये भी कवर अप हो रहा है, तो ये भी सारे के सारे इसके अंडर कवर अप हो जाएंगे। तो फाइनल यूनियन में सिर्फ ये आएगा, तो फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज x बिलोंग्स टू n पाई बाय 3 आएगा। याद रखना इन तीनों का यूनियन करके लिख के नहीं आना, हमें फाइनल हमारा सिर्फ यही आंसर आएगा, इसके अलावा और कुछ आंसर नहीं आएगा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक, सबको क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। ठीक 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 है, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल इसकी, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, ये आप लोग करोगे, ठीक है। sin x is equal to cos 2x, find number of solutions from -pi to 3 pi by 2। शाबाश, जल्दी करो जल्दी, ठीक है। देखो जरा क्या करना है, पहले तो इसको हमने sin x इज इक्वल टू, इसको लिखा 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके आए 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x, -1 is 0, 2 sin square x plus 2 sin x minus sin x minus 1 is 0, 2 sin x minus 1, sin x plus 1, ठीक, तो sin x plus 1, 2 sin x minus 1 that is 0, तो sin x की वैल्यू 1/2 या फिर -1, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली ग्राफ के थ्रू इसकी वैल्यू देख लेते हैं,
तो साइन एक्स का ग्राफ लिया हमने, ठीक, ये आ गया। अच्छा, अब देखना है हाफ कितनी बार जा रहा है, तो आगे 2 बार, ठीक। 3π/2 तक लेना ना, तो 3π/2 यहाँ तक जाएगा, ठीक है, -π से लेके, ठीक है, तो 2 बार आ रहा है। और -1 कितनी बार जा रहा है, 1 जा रहा है, ये 1 एंड ये 2, तो टोटल सॉल्यूशंस आ रहे हैं 4 सॉल्यूशंस। प्रणव यही आ रहा था? मेरा 5 हो गया था, वो मैंने चेक पे थोड़ा सा फिल किया, कुछ गड़बड़ कर दी? 4 ही आया। हाँ जी, बताओ जरा, ईशिका मैच किया, अर्शिया, अर्पित? 4 ही आया था। गुड गुड, यस सर 4 आया था। ठीक है, गुड गुड, ठीक। साहेब, तनिष, तुषार, समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा, अगर क्लियर है, ठीक है, तो इस चीज का क्वेश्चन का करो जरा। साइन 6x divided by sin x, that is equal to 8 cos x cos 2x cos 4x, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ध्यान से करना, फ्रॉम 0 से पाई, ध्यान से करना, ठीक है, सोच समझ के। देखो जरा, कुछ ऐसा नहीं जाएगा। देखो, सबसे पहले तो साइन एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया साइन 6x इज इक्वल टू 8 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 4x। तो 8 को लिखा 4 इंटू 2, तो ये बन गया साइन का डबल एंगल, तो साइन 2x। ये 4 को लिखा 2 इंटू 2, और ये कॉस 2x कॉस 4x एज इट इज। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया साइन 4x, और ये 2 बचा, एंड कॉस 4x, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया साइन 8x, डबल एंगल बनता गया। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन 6x, तो हमारा क्या बना, साइन 6x इज इक्वल टू साइन 8x। लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, माइनस इक्वल टू 0, तो साइन सी माइनस साइन डी, दैट इज 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो दैट इज दोनों का एडिशन 14/2, तो 7x इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो माइनस करके डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आ जाएगा -x, माइनस बाहर आ गया x इक्वल टू 0। तो या तो साइन x इक्वल टू 0 और cos 7x इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो बताओ। यहां तक तो बहुत सिंपल सोल्यूशन था, यहां तक तो कुछ भी फालतू की चीज नहीं लगाई। cos की सीरीज ये देख रखी है, मल्टीप्लाई करते रहना, है ना, साइन के डबल एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड साइन 6x है, राइट हैंड साइड साइन 8x है, लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, दैट्स इट। तो 2 चीजें बनी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक। अच्छा, अब आगे देखो जरा, तो यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू, अच्छा पहली बात तो ये चीज, साइन एक्स 0 हो सकता है क्या, क्योंकि साइन एक्स ओरिजिनल क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में, तो साइन एक्स तो 0 नहीं हो सकता, राइट। तो यानी कि ये हो नहीं सकता 0, इसको काट दिया, ठीक है, इससे नो सोल्यूशन आया, ये कर नहीं सकते, तो ये बचा। तो अब याद करो, कॉस के अंदर वाली चीज का मतलब कॉस का आउटपुट 0 कब होता है, जब उसके अंदर वाली चीज 7x जो है वो क्या होगा, 2n + 1 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आई, 2n + 1 π/7 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया बाय 14। तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। अब इसके सोल्यूशन बताने 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से 180 डिग्री के बीच में। तो देखो, सबसे पहले 0 पुट किया तो क्या आ गया, π/14, फिर 1 पुट किया तो क्या आ गया, ठीक, दैट इज 3π/14, फिर 5π/14, फिर 7π/14, और 7π/14 कितना होता है तुम्हारा, दैट इज π/2, ठीक है। फिर 9π/14, फिर 11π/14, फिर 13π/14, फिर अगला 15π/14 जाएगा, ये पाई से बड़ा हो गया क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये गया, तो ये टोटल सॉल्यूशंस आए हमारे 7। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं 7 सॉल्यूशंस। हाँ जी, ध्यान से देखो, कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, ध्यान से देखो जरा, कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, प्लीज। हाँ जी, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट टाइप जो है, इसके अंदर 3 टाइप्स हमने किया है, 4th टाइप है
ट्रिगो इनइक्वालिटी, ठीक है, ट्रिगो इनइक्वालिटी। जैसे एग्जांपल, इसके अंदर कोई रूल नहीं है, ठीक है, जैसे एग्जांपल sin x इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है, चलो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसको करने का तरीका पता क्या होता है, हम एक पीरियड के अंदर ग्राफ बनाएंगे एंड वहां पे देखेंगे कि sin x की वैल्यू हाफ कब जाती है, एग्जैक्टली हाफ कब जाती है, यहाँ पे π/6 और इधर कितना आ जाएगा पाई माइनस π/6, तो 5π/6। अब इसके बीच बीच में देखो sin x का ग्राफ ऊपर है, राइट, तो ये वाले पर्टिकुलर पार्ट में क्या हो जाएगा, sin x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा मेरा यहाँ से, दैट इज x बिलोंग्स टू π/6 से लेके 5π/6। ये आ गया एक पीरियड के अंदर आंसर, ये इन जनरल सोल्यूशन नहीं गया। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी, क्लियर है प्रणव, तनिष, तुषार, क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, अर्शिया, एशिका, अर्पित, अरमान, क्लियर है? साहिब, यस सर। है ना? यस सर। अच्छा, अब एशिका मेरे को ये बताओ, इसको जनरल सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करोगे? हाँ जी, इसको जनरल सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करोगे? हाँ जी एशिका, 1 मिनट। बहुत सिंपल है, एन की फॉर्म में लाना है ना इसको अभी। डिफरेंस बाय इनटू एन, क्या क्या क्या? डिफरेंस दोनों का इनटू एन। नहीं 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 नहीं, हमें बेसिकली देखो अगला सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, अगला सॉल्यूशन आएगा इधर, तो ये वाला, तो ये कैसे मिलेगा मेरे को, ये जो पहले वाला 2π + π/6। एग्जैक्टली 2π ऐड हो जाएगा ना, इसके अंदर भी 2π ऐड होके ये आ जाएगा। तो अगला सॉल्यूशन क्या जाएगा, इन दोनों के अंदर 2π ऐड कर दिया, तो बेसिकली 2n π ऐड करते रहेंगे ना, तो अगला अगला इंटरवल आ जाएगा। फिर इसके अंदर 2π ऐड करोगे तो 2n π ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 2n π + π/6 से लेके 2n π + 5π/6, बात खत्म। तो ये इन जनरल सॉल्यूशन आ गया। देखो इसके अंदर n को 0 पुट करो तो ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट आ जाएगा, n को 1 पुट किया तो ये आ जाएगा, n को 2 पुट करके अगला आ जाएगा, तो ऐसे सारे के सारे आते रहेंगे। बात समझे क्या हुआ प्रणव? हाँ जी सर। ठीक है ना, तो ये इन जनरल सॉल्यूशन आया। तो क्या करेंगे, ये जो साइन का पीरियड होता है, राइट, कितने के बाद ये रिपीट करता है अपने आप को, 2π के बाद, तो 2n π ऐड कर दिया, बात खत्म, पहले में और बाद में दोनों में। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। शौर्य, तनिष, तुषार, क्लियर है? अर्पित, अरमान, ठीक है ना? यस सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अगर ये चीज क्लियर है तो इसका बताओ फिर क्या आएगा, ठीक है, cos x इज लेस देन -1/2, ठीक है, एक ये, एंड दूसरा है tan x इज लेस देन √3। चलो हाँ ठीक है, लेस देन √3, इन दोनों का बताओ क्या आएगा, ठीक है, ध्यान से करना, जनरल चाहिए, ध्यान से इसमें। तो फर्स्ट वाले के अंदर हमने cos का ग्राफ बनाया, ठीक, ये इस तरीके से, तो -½ कब जा रहा है, ये चीज, तो cos इससे छोटा होना चाहिए, यानी कि cos नीचे आना चाहिए, तो ये वाला पार्ट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है 120 डिग्री, यानी कि 90 से 30 आगे गए तो 270, तो ये आ गया तुम्हारा 120 डिग्री, तो 270 से भी पीछे हो गए तो 240 डिग्री, तो ये आ गया 2π/3, ये आ गया 4π/3। तो क्या आंसर गया मेरा, 2π/3 से लेके 4π/3, ठीक, x बिलोंग्स टू, अब 2n π के बाद रिपीट कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू 2n π + 2π/3 से लेके 2n π + 4π/3। तो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? प्रणव, अर्शिया, एशिका, नो सर। ठीक है, तनिष, तुषार, क्लियर है? साहेब, यस सर। ठीक 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 ठीक। अच्छा, tan x इज लेस देन √3, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान से देखना, देखो -π/2 π/2, एक्चुअली में इसके अंदर पीरियड पाई जाता है, तो √3 कब जाता है, √3 होता है π/6 पे, सॉरी π/3 पे 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री,
इससे छोटा छोटा मतलब ये सारे के सारा आएगा, और कहां तक, -π/2 तक। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, -π/2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -π/2 पे इंक्लूडेड नहीं होता, से लेके π/3। ठीक है, लेस देन है या लेस देन इक्वल टू है, लेस देन है, बिल्कुल। तो ये आंसर आ गया। अब ये पाई के बाद रिपीट करता है, तो दोनों के अंदर n पाई ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आएगा n पाई - π/2 लेके n पाई प्लस π/3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ठीक है, चलो ठीक, तो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पहले हैंडल करेंगे। ठीक है, चलो डन डन।